हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल से पहले कुछ, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर, तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो तो हमने सॉल्व कर लिए। अब आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है अगर हमने ट्रायल बैलेंस में कोई गलती करी है तो वो गलती क्या है और जो एरर है या गलती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए वो है हम स्टेप्स कैसे लोकेट करेंगे या कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है हमारे ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहली चीज़ डेबिट और क्रेडिट साइड की बैलेंसेस को हम चेक करेंगे। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो हमने अपने ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती करी है। दूसरा, चेक इफ देयर इज एनी अमाउंट बीइंग अनपोस्टेड, चेक एंड इंश्योर दैट द अमाउंट इज ड्यूली पोस्टेड। इसका ये मतलब है कि मे बी कोई ऐसी अमाउंट हो सकती है हमारे ट्रायल बैलेंस में जो हम पोस्ट करना ही भूल गए हैं। तो एक बार रीचेक करके हम देखेंगे कि हमने सारी एंट्रीज वहाँ पे करी हैं या नहीं करी है, और अगर कोई भी ऐसी एंट्री है जो हमने मिस कर दी है तो हम उसको वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तीसरा, अगर हमने एंट्री रॉन्ग साइड डेबिट की जगह क्रेडिट में या क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दी है तो उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस जो है वो आएगा। ये कैसे डिनोट कर सकते हैं? मोस्टली अगर कोई चीज़ को आप गलत साइड में लिखते हैं तो जो डिफरेंस है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक साइड वो लिखी जानी चाहिए थी और एक साइड वो नहीं होनी चाहिए थी। तो दोनों का डबल जितना होगा उतना आपका डिफरेंस आ रहा होगा। तो एक तो उस चीज़ से आप लोकेट कर सकते हैं कि हाँ मे बी हमारी ये गलती हो, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे और अगर वो 9 से डिवाइड होता है उसका मतलब हमने कुछ छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखने में या कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखने में मिस्टेक करी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 आता है, अगर डिफरेंस जो है राउंड फिगर है, मतलब कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे 1-2 नंबर से या 10 के नंबर से, ऐसा कोई डिफरेंस है या राउंड फिगर से अगर गलत आ रहा है, इसका मतलब आपने टोटलिंग में गलती करी है या फिर चीज़ों को लेजर से पोस्ट करने में अमाउंट गलत करी है या लेजर में कैलकुलेशन गलत करी है। तो यहाँ पे हम एक बार टोटलिंग चेक करते हैं। फिर आता है कि हमें बैलेंसेस चेक करने हैं, अगर वो करेक्ट साइड पे लिखे गए हैं और करेक्ट अमाउंट के साथ लिखे गए हैं, क्योंकि मे बी जब एंट्री को हम लेजर से पोस्ट कर रहे हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में तो मे बी हमने गलत अमाउंट पोस्ट कर दी हो। फिर होता है कि अगर सारे क्लोजिंग बैलेंस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करे हैं और रिकॉर्ड करे हैं रिस्पेक्टिव लेजर से लेके, हमें यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि एक तो हमने सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करा है और कोई भी जो हमारा पर्टिकुलर लेजर है उसको हम कॉपी करना या वहाँ पर लिखना भूल ना गए हो, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमने सारे फिगर्स को ठीक से लिखा है, यानी कोई गलती नहीं करी है। उसके बाद अगर डिफरेंस बड़ा है तो मेन पॉसिबिलिटी है कि एक लेजर का आप बैलेंस लिखना भूल गए तो उस लेजर की वैल्यू से पूरा डिफरेंस आ रहा है। 10th लास्ट स्टेप हो सकता है, अगर ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर फेल कर जाती हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है। माइनर एरर नहीं, ज़रूर कोई मेजर एरर हुआ है स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में जिसकी वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। अब जो बोल रहे हैं कि एरर क्या क्या हो सकते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि हम एरर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ कि एरर क्या क्या हो सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि 2 तरीके के जो है एरर, 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला एरर जो है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। एरर क्या क्या इफेक्ट कर रहे होंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में, स्टेप से ही यहाँ पता चलता है। रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का क्या मतलब है? हमने ट्रायल बैलेंस को गलत लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद गलत साइड पे लिख दिया है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, कॉपी करते हुए हमने अमाउंट गलत लिख दिया है या लेजर से अमाउंट हमने ऊपर या नीचे किसी और लेजर की कॉपी करके गलती से कैरी फॉरवर्ड कर दी है। चौथा है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ 1 एंट्री। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ 1 एंट्री का मतलब है जो हमारी, अगर हमें फॉर एग्जांपल 500 रुपये मिले हैं राम से, हमने इसे कैश बुक में तो करेक्टली लिखा है लेकिन ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हुए हम, या फिर जब हम राम का अकाउंट बना रहे थे हमने कैश बुक में से ठीक लिखा, लेकिन जब हमने राम का लेजर बनाया या राम का अकाउंट बनाया डेबिट बैलेंस में लिखने की जगह उसे हमने क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया, तो हमने एरर करा उस एंट्री को बेसिकली पोस्ट करने में। फिर है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट।
डबल पोस्टिंग का मतलब ये है कि हमने एक जगह पे 2 बार लिख दी, एक एंट्री को रिपीट करके 2 बार लिख दिया, वो चीज़ गलत हो सकती है। फिर है या तो हमने टोटल में कोई मिस्टेक करी है। बेसिकली जो भी हमारे स्टेप्स थे लोकेट करने के एरर, वही टाइप ऑफ एरर हो सकते हैं जो एक ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ ऐसे एरर्स पे जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। देखिए क्या है, सारी गलतियां जो हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस बहुत चीज़ों के बनने के बाद बन रहा है। जैसे पहले हम जनरल बनाते हैं, फिर हम लेजर बना रहे हैं, उसके बाद जाके हम कहीं पे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो हमने गलतियां करी है वो हमने हमारे ट्रायल बैलेंस में ही करी हों। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट द 100% प्रूफ दैट हमारा डेटा एक्यूरेट है। पीछे के अकाउंट्स बनाने में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वहीं पे यहाँ बात करी गई है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि मे बी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो आपने जनरल, सब्सिडियरी या लेजर बनाते टाइम ही रिकॉर्ड नहीं करी। तो हम बैलेंसेस और चीज़ें तो वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो अगर हमने ऊपर ही नहीं रिकॉर्ड करी तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस में कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन, यानी हमने गलत अमाउंट लिख दी हमारे जनरल या सब्सिडरी में, उसकी वजह से भी हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कैरी टोटल नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नहीं लिखी तो नीचे नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी तो टोटल मैच नहीं होगा। फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए आप स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है। पहला, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, यानी कैपिटल, हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्नीचर, तो बोल रहे हैं कि फर्नीचर हमारा परचेज है और वो डेबिट हो रहा है। अगर परचेज ऑफ फर्नीचर ऑर्डिनरी परचेज है, मतलब बिजनेस के लिए नहीं खरीदा गया है, इन जनरल आपने फर्नीचर परचेज करा है, तो या तो आपने उसे परचेजेस अकाउंट में लिख दिया, लेकिन अलग से ख़रीदा तो वो फर्नीचर अकाउंट में आना चाहिए, ना कि मेन परचेजेस अकाउंट में। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। या वो बोल रहे हैं अगर बिल्डिंग का एक्सटेंशन करने के लिए आपने उसे बिल्डिंग एक्सपेंसेस या बिल्डिंग की जगह रिपेयर में ऐड करा है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, क्योंकि आप बिल्डिंग में रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप बिल्डिंग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ परचेज। ठीक है। फिर बोल रहे हैं अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो, यानी अगर आप मशीनरी में रिपेयर कर रहे हो तो आपने उसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन वो रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए था, तो करेक्ट पोस्टिंग होनी चाहिए। फिर है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है एक गलती से दूसरी गलती सुधारना, या एक चीज़ गलत होने से दूसरी चीज़ भी गलत हुई, लेकिन उन दोनों के बैलेंस ने आपस को एक दूसरे में कंपनसेट करा। फॉर एग्जाम्पल, एक ही थी, 2 लोग हैं, अनिल सुनील, दोनों की एंट्री होनी थी 500 से, एक की एंट्री होनी थी 500 से, एक की एंट्री होनी थी 50 से। अनिल की 500 से होनी थी, सुनील की 50 से होनी थी, लेकिन आपने अनिल की 50 से कर दी और सुनील की 500 से कर दी, तो उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे को कंपनसेट तो ज़रूर करेंगी, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस भी इससे इफेक्ट नहीं होगा, बट एरर स्टिल होगा। ठीक है। लास्ट आता है रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करना। अगर आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, डेबिट वाली साइड को क्रेडिट में या क्रेडिट वाली साइड को डेबिट साइड में, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस उस चीज़ से मे बी इफेक्ट ना हो, लेकिन स्टिल देयर इज़ एन एरर। तो ये कुछ ऐसे एरर्स थे जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है सस्पेंस अकाउंट। अब हमें बोला जाएगा हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या बोल रहा है कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं आप नहीं लोकेट कर पा रहे, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करे, सारे अकाउंट्स टैली करे, स्टिल आप अपना एरर नहीं ढूंढ पा रहे और आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, आगे के अकाउंट्स को सिचुएशन डीले करने के लिए या अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे डीले करने के लिए जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं, एक नया अकाउंट खोल के, जिसको बोला जा रहा है सस्पेंस अकाउंट। फिर जो भी आपका डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट में और आपका ट्रायल बैलेंस जिस भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है वो आप सस्पेंस अकाउंट में शो कर देते हैं, ताकि एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के लिए आपके बैलेंसेस आपस में टैली हो जाए और आप उसे बाद में देखें। ठीक है।
आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for regular updates don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.